बागेश्वर धाम सरकार यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ पर विराजे है। जैसा आप लोग जानते हैं कि सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए पूरे देश दुनिया में इनके कार्यक्रम चलते हैं। ये कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आज बड़ौदा महानगर में 3 जून को शाम को 6 बजे नवलखी मैदान में कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। बागेश्वर सेवा समिति और नवशक्ति गरबा महोत्सव कमलेश भाई परमार के माध्यम से ये पूरे कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। मैं विनती करूंगा पंडित परम पूज्य पंडित श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी को, जिनको बाबा के नाम से पूरा देश दुनिया जानता है, कि वो यहाँ पर हमारे जो बड़ौदा शहर के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो लोग आए हैं वो सभी का ये स्वागत सम्मान के साथ वो अपनी बात लोगों के सामने रखे। मैं माननीय परम पूज्य पंडित श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी को मैं विनती करता हूँ। श्री सीताराम भगवान की, बागेश्वर धाम की, श्री नवदुर्गा शक्ति गरबा महोत्सव मंडल की, आयोजक मंडल की, बड़ोदरा वालों की, गुजरात के पागलों की, आप सबकी। शुरू करो भगवान। ये सनातन धर्म इतना पुराना, इतना महान और इतना जड़े क्यों वीक हो गए? सनातन धर्म की जड़ें वीक नहीं हुई, जो पत्ते थे वो सूख गए, क्योंकि इन्हें बीच बीच में जो वृक्ष अगर पानी ना दें, तो जिस प्रकार वृक्ष के पत्ते सूख जाते हैं, वैसे ही सनातन धर्म के जो पत्ते थे वो सूख रहे थे, सूखे नहीं है, लेकिन अब फिर हरे भरे होंगे, क्योंकि हर हिंदू अपने हृदय के भाव का जल इसमें सींचेगा और हमारा सनातन धर्म अपना व्यापक होगा और भारत अखंड होगा। हेलो, जब हिंदू राज्य आपने हिंदू राष्ट्र कहते हैं, एक आप हिंदू राष्ट्र बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या है? हिंदू राष्ट्र की परिभाषा समझाइए। बहुत सुंदर, सुनिए। हिंदू राष्ट्र का मतलब सामाजिक समरसता, हिंदू राष्ट्र का मतलब वैचारिक मतभेद होकर के सभी पंथ एक साथ राष्ट्र के उत्थान के लिए एकत्रित संकल्प लें। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये जो जातिवाद की कुरीतियां हैं, जिस पर बार बार राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं, ये शून्य हो जावे। हिंदू राष्ट्र का मतलब भारत के मंदिरों का धन सनातन के प्रचार के लिए खर्च किया जावे। हिंदू राष्ट्र का मतलब राम की यात्रा पर पत्थर फेंकने वालों को भारत में न रहने का अधिकार दिया जावे, उन्हें भारत में नहीं रहना चाहिए। हिंदू राष्ट्र का मतलब रामचरितमानस को जलाने वालों को या ऐसा सोचने वालों को भारत में रहने का अधिकार नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब संत सनातन की सुरक्षा का बीड़ा। हिंदू राष्ट्र का मतलब प्रत्येक व्यक्ति को रहने का परम स्वतंत्र अधिकार। हिंदू राष्ट्र का मतलब अपने आराध्य इस देश के इष्ट भगवान श्री राम के प्रचार में, उनके कार्य में किंचित मात्र भी बाधा ना पड़े और राष्ट्र उत्थान करे, ये हिंदू राष्ट्र का। आप मानते हो हिंदू डरा हुआ है? डरा हुआ है? बिल्कुल नहीं डरे हुए हैं, कुछ बुज़दिल हैं जो डर गए थे, लेकिन वो भी शेर बनवाएंगे। ये सस्ती लोकप्रियता पाने के उपाय होते हैं ताकि आप लोगों तक उनके नाम पहुंच जाए। ऐसा कुछ होता तो हम अभी तक करोड़ों अरबों ना ले लेते, तुम हो गए हिप्नोटाइज। ये सब सस्ती लोकप्रियता के लक्षण। हाँ, ये आज सुबह सुबह बड़ा ही जो है अब जो खबर मिली, बड़ी विचित्र घटना घटी है। हम भगवान बालाजी के चरणों में प्रार्थना करते कि पहली बात तो राष्ट्र में ऐसा कभी कुछ हो ना, सबका मंगल हो गए, और अपने इष्ट हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करते कि दिवंगत आत्माओं को परमात्मा का स्थान प्राप्त मिले और उनके परिवार को इतना ढांढस प्राप्त मिले ताकि उनका जो परिवार है प्रायः राष्ट्र हितैषी विश्व हितैषी संकेतों का अनुभव होता है, उसके लिए मंगल कामना करते। लेकिन एक बात सुनो, पता होना अलग है, टालना बहुत अलग है। भगवान कृष्ण को भी पता था कि महाभारत होगा, पर टाल नहीं। कैसे होगा ये सब, किस तरह से आप? बहुत सुंदर विषय है, सुनिए। भारत हिंदू राष्ट्र कैसे होगा, इसके लिए प्रत्येक हिंदू जागेगा,
इसके लिए 2 से 3 तिहाई मत आवाज उठाएंगे। जिस प्रकार हमारी राम मंदिर की पुकार थी, मांग थी, जिस प्रकार इसके पहले आजादी के तुरंत बाद रोटी, कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान, उसी प्रकार भारत में कुछ दिनों के अंदर प्रत्येक हिंदू अपनी संस्कृति, अपनी बहन बेटियों को लव जिहाद से बचाने के लिए हिंदू राष्ट्र की मांग अवश्य उठाएगा। नहीं उठाएगा तो जो हाल साक्षी का दिल्ली में हुआ है वो तुम्हारी भी बहन बेटी का हो सकता है। हम पॉलिटिक्स पर कोई भी बयान देते हैं। गलत है क्या? गलत है क्या? हम देखिए बहुत ही उल्टे आदमी हैं, हम इन सब से बहुत दूर हैं। हम राजनेताओं से मांग के लिए ये आवाज नहीं उठा रहे, हम हिंदुओं की हृदय की मांग के लिए ये आवाज जी। हमारी ऐसी कोई कल्पना या ऐसा कोई हमारा निजी भाव नहीं। प्रधानमंत्री पीठ के प्रति हमारी सद्भावना है और हमारा मिलने के प्रति बहुत ज्यादा, किसी के भी मिलने के प्रति हमारे मन में बहुत ज्यादा भाव प्रकट नहीं होता। और सहज बस मिल जाए तो प्रधानमंत्री हमारे देश का राजा है और उनके लिए हमारा साधुवाद और आशीर्वाद और हम मंगल कामना। राजकारण में आने का क्या कहना? राजकारण में आपको आने का क्या कहना? पॉलिटिक्स में आने का कोई पॉलिटिक्स में आने का मन बन रहा है? आप भी बड़े विचित्र लोग। करोड़ों का अध्यात्म छोड़कर 10 रुपया की राजनीति में कौन आएगा? धर्म होना चाहिए और राजकारणियों में धर्म होना चाहिए, पर अभी जो देश में धर्म की राजनीति हो रही है इसके बारे में क्या कहेंगे? राजनीति से धर्म नहीं चलता, धर्म से राजनीति चलती है। और जब जब राजपीठ पर, राजनीति पर खतरा मंडराया है तब तब धर्म दंड ने बचाया। तो वर्तमान में, पहले के जमाने में व्यक्ति माध्यम होता था, भगवान का प्रचार होता था। आज के जमाने में भगवान माध्यम है, व्यक्ति का प्रचार होता है। बाबा जी, आप गुजरात वालों को पागल क्यों कहते हैं? हम पागल का मतलब मेंटल नहीं कहते, पहले तो ये समझ लो आप। पागल का मतलब है जो अपनी लगन में लग गया, परमात्मा को पा करके उनमें लग गया, तो वो पागल है। हमें गुजरात के लोग भक्त दिखाई पड़ते हैं तो हम पागल कहते हैं, और किसी को दिक्कत है वो मेंटल कह सकता अपने आप। सनातनी जो शब्द है उसकी व्याख्या कुछ लोग गलत ले रहे हैं, आपके मन से क्या व्याख्या होनी चाहिए? मुंडे मुंडे मतिर्भिन्न। आदि जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं जितने मूड होंगे उतने मत होंगे। सनातन का मतलब है प्राचीन, सनातन का मतलब है पुरातन, सनातन का मतलब है जिसका न आदि न अंत, सनातन का मतलब एक धारणा, सनातन का मतलब मानवता। सनातन कोई विशेष व्यक्ति के दर्जा के लिए व्यवस्था नहीं है। सनातन का मतलब विश्व कल्याण। भारत का सिर्फ सनातन एक ऐसा धर्म है जहाँ के मंदिरों की घंटियों में आवाज निकलती है, जयकारे लगते कि विश्व का कल्याण हो, विश्व में शांति हो, वसुदेव कुटुंबकम। ये सिर्फ सनातन। हिंदू राष्ट्र की कल्पना न राज सत्ता से पूर्ण होगी, न धर्म सत्ता से पूर्ण होगी, जन सत्ता से पूर्ण। जिस दिन आपके जैसे बुद्धिमान लोग 3/3 जग जाएंगे उस दिन। लॉलीपॉप दिखाकर भोले भाले हमारे सनातनी हिंदुओं को बहकाया जा रहा, अब ऐसा होने नहीं देंगे। आप लोग भी सपोर्ट कीजिए अगर सनातनी बाबा जी परमात्मा की बड़ा पुराना घिसा पिटा प्रश्न है और एक ही बात क्यों तुले हो हमारे ऊपर? जब होगी सो होगी। इतनी बहुत जल्दबाजी हमें तो नहीं है, जिसकी होनी उसे जल्दबाजी होनी चाहिए। और हमें लगता है तुम लोग मानोगे ही नहीं, हमको घोड़ी पे चढ़ाए बहुत जल्दी होगी और आप अपना सूट तैयार रखिए। आप करोगे सही, वो पक्का है, इसमें कोई संदेह नहीं। हम भगवान कोई साधु नहीं है, हम कोई महापुरुष या फकीर नहीं है, हम आपके जैसे मानव हैं। हम ना कोई चमत्कारी, सिर्फ हनुमान जी के भक्त हैं
और शादी करने के ध्येय में हमारी माँ की आज्ञा और हमारी गुरु की आज्ञा, निजी हमारी कोई अपेक्षा नहीं, लेकिन गुरु और माँ को हम अपनी इस दुनिया में सबसे आगे, माता पिता ने कहा है कि तुम्हें करना है, अब जो भी पाप लगना हो वो पाप हम भोग लेंगे, पर माँ बाप की आंसुओं को, माँ बाप की भाव को हम डिगने नहीं। बाबा जी कुछ लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करेंगे, संविधान में सर्वधर्म की बात की है, काफी तो बात संविधान में 125 बार से ज्यादा संशोधन हुआ है, एक बार हिंदू राष्ट्र के लिए होगा। अच्छा, आप बता दो, आपके पास वो गधा है, वो वाईफाई वाले, उसका रहस्य क्या है? उसका रहस्य तो अभी कोई नहीं जान पाया, हम खुद नहीं जान पाए, तुम्हें क्या पता। बाबा जी कम हो रही है सर जी। अरे बाबा जी वो हमारे दादा गुरु जी का प्रसाद है। हनुमान जी जहाँ स्वयं भी बालाजी प्रकट हुए थे वहीं वो रखा रहा। हमने ये बताने योग्य बात नहीं है, क्योंकि इस पर प्रायः बहुत कम लोग टीका टिप्पणी करने ही लगे। हमने इस गुरु कृपा को 1.25 लाख हनुमान चालीसा का पाठ पैर पर खड़े होकर राजनीति पर हम अपनी बातें व्यर्थ नहीं करते। बाबा जी ये कुछ लोग कन्वर्ट हुए थे, उसको वापिस आप हिंदू धर्म में लेके आए, घर वापसी करवा रहे हैं। वापसी करवा, उसके बाद आपको धमकी मिली थी, तो ऐसी धमकियों से क्या? गीदड़ों की भपकियों से शेर डरा नहीं करता। राम मंदिर में बाबा जी लव जिहाद के बारे में क्या कहेंगे? लव जिहाद के बारे में क्या कहेंगे? लव जिहाद एक सोची समझी विदेशी साजिश है, जिसमें फंड दे करके हमारी बहनों को प्रायोजित ढंग से शिकार बनाया जाता है। अब हमारी बहन बेटियों को स्वतः ही समझना पड़ेगा, उन्हें महारानी लक्ष्मी बाई बनना पड़ेगा, और ऐसे स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह, हमारा वाला अच्छा होगा, ये उनको दिमाग से निकालना पड़ेगा। तेल के कनिस्तर में हाथ बोरो और फिर तिल के बोरा में हाथ लगाओ, जितने हाथ में तिल चिपक जावे उतनी बार भी कोई दूसरे मजहब का कसम खावे, तब भी एक तिल बराबर भरोसा नहीं। बाबा जी दिसंबर और जनवरी के बीच में राम मंदिर में रामलला की मूर्ति स्थापित होने वाली है, क्या कहेंगे उसको? बहुत प्रसन्नता का विषय, हमारे आराध्य प्रभु तंबू से महलों में आ रहे हैं, इससे गौरव का विषय राम भक्तों के लिए भला हो क्या सकता है। यही कहेंगे, अब हर दिल में ऐसे ही मंदिर बन जाए। ना करें तो दिव्य दरबार के अलावा और कोई विकल्प है? दिव्य दरबार के अलावा और कोई विकल्प है? कथा विकल्प है, यात्राएं करेंगे, हम पैदल चलेंगे, हम जातिवाद मिटाने के लिए किसी के भी घर पर भोजन करेंगे, हम जातिवाद को दूर करने के लिए मंदिरों में सबको स्थान दिलवाएंगे, हम मंदिरों के धन को सनातन और गुरुकुलम में खर्च करवाएंगे, भारत सरकार से ये प्रार्थना करेंगे, हम भारत में सब संतों को एक मंच पर लाएंगे, बहुत से विकल्प और पत्रकारों को भी सद्बुद्धि के लिए यज्ञ करेंगे। बाबा जी राजकोट में कल एक फरियाद हुई है कि आपके दरबार में आए हुए हो गया यार भाई साहब, हो गया, पहले ही बोल्ड आउट हो गया, कुछ नया बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोसीजर कुछ भी नहीं है, प्रायः हमारे दरबार को लगाने के लिए अभी एक तो तारीख अति व्यस्तता है, प्रार्थना बालाजी के चरणों से संकेत लगता, अगर उनकी तरफ से प्रेरणा लग गई कि यहाँ लगाना है, वहाँ हाँ कह देते। फिर जो आयोजन करवाते उनकी व्यवस्था वो पॉलिटिक्स ना हो, अपना स्वार्थ ना देखें, शत्रुता मतभेद ना रखें, उसके साथ में जो बागेश्वर धाम पर अन्नपूर्णा चल रहा, उस अन्नपूर्णे का 1-2 महीने का भंडारा करवावे, ये प्रोसेस। हमसे बेहतर लोग बताएंगे, हम अपने मुंह क्या। बागेश्वर धाम को लेकर प्रश्न है, लोगों का आरोप है वहाँ पे सरकारी जमीनों में हड़पा जा रहा है और दुकानें बनाई जा रही है। सरकार है, कानून है, कानून व्यवस्था है, हमारी कोई जमीन नहीं, ना हमारी कोई दुकान नहीं, गांव के लोग हैं, बाहर के लोग आकर वहाँ बस गए, अब कोई वहाँ दुकान खोल रहा तो हम रोक नहीं सकते। शमशान को बंद कर दिया गया है, शमशान है वहाँ पे, वहाँ पर ऐसा शमशान विगत 5-7 साल से 10 साल से आज तक तो कोई वहाँ पर जलते हुए दिखा नहीं है। तो मैं अगर जलता हुआ कोई दिखाई पड़े तो हमें बताना।
आप पर्चा निकालते हो और सबके वोट खोल देते हो, तो क्या किसी बड़े राजनीतिक कई लोगों की पोल खुली है, इस डर से बहुत लोग आते नहीं। कल एक सज्जन आए थे वहाँ राजकोट में मंच पर, उनका खुल गया था तो बेचारे रो रहे थे कि वीडियो हटवा दो, अब वो हटता नहीं, एक बार निकल गया। तो कई लोगों की, इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसके करिया कांड ना हो। और लेकिन ये हमारे पास जो सिद्धि है, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, सनातन को मजबूत करने के लिए है कि अगर तुम कहते सिद्धियां नहीं होती, भगवान नहीं होते, उनके लिए व्यवस्था है। पाकिस्तान में दरबार लगेगा बाबा जी, पाकिस्तान में दरबार लगाएंगे, पाकिस्तान में दरबार लगाएंगे। पाकिस्तान वालों से कहो हम आएंगे। हमें केम छो, जय गरबी, जय जय गरबी, जय जय गरबी। एक